हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का नई वीडियो में। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्या होने वाली है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइंस एंड एंगल्स, ये क्या होता है हमें ये समझना है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th का टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि आप इन लाइन और एंगल्स पे अगर आपका कमांड हो जाता है तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं, इजीली ट्रायंगल पे रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हैं, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। बड़ा ही इजी टॉपिक है ये, हम इसको शॉर्ट में लेकिन ब्रीफली पढ़ेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में, कि लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो बेसिकली तीन तरह की होती हैं। तीन तरह की लाइंस हमें पढ़नी रहती हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, तो हमारा लाइन आता है, ठीक है, जिसके दोनों जो डायरेक्शन है वो इनफाइनाइट होती है, उसमें कोई भी डायरेक्शन फिक्स पॉइंट नहीं दिया गया रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो लाइन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या रहता है, एक रहता है लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास ये वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये लाइन का क्या है, सेगमेंट है। सेगमेंट में से एक छोटा सा पार्ट है, तो यानी कि इसके पास क्या होंगी, इसके पास दो डिफाइंड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, रे, RAY, रे। ये जो लाइन होती है ये कैसी दिखती है ये मैं आपको बताना चाहूँ। इसके पास एक डिफिनिट पॉइंट होता है, एक पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता ही नहीं है। वो क्या होता है, तो वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमें पढ़ना है। तीन हो गए हमारे पास, लाइन सेगमेंट और रे। अब इसी के द्वारा अगर कोई दो चीजें, जैसे अगर दो लाइंस की बात करें हम, दो रेज की बात करें हम, या फिर दो लाइन की बात करें हम, अगर तीनों में से कोई भी दो अगर आपस में कोलाइड करती हैं, आपस में अगर एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दो रे ले लेता हूँ, तो वो क्या होंगी, जैसे कि पहला रे ये हो गया और दूसरा रे क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हुई, दो रेज आपस में क्या की हुई हैं, कोलाइड की, आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट की हुई हैं। इंटरसेक्ट, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, एक इधर एंगल फॉर्म हुआ, एक इधर एंगल फॉर्म हुआ, एक इधर एंगल फॉर्म हुआ और एक इधर एंगल फॉर्म हुआ। ये जो चारों हमें दिख रही है, ये जो चारों जो हमें दिख रही है क्या है, ये इन्हीं को हम कहते हैं एंगल्स। इन्हीं को क्या कहते हैं, एंगल्स। तो अगर हमसे कोई भी पूछे सिंपली कि एंगल क्या होता है, तो एंगल वो होता है कि दो जो गिवन लाइंस हैं, दो गिवन लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो हमें एंगल फाउंड होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जो हमें ये यहाँ पे जो डिग्री हमें पता चलेगी कि किस डिग्री पे ये टिल्टेड है या फिर किस डिग्री पे हमें ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, उसको हम क्या कहेंगे, तो एंगल कहेंगे। ठीक है, तो एंगल हमें पता लग गया और लाइन पता लग गया। अब इन्हीं एंगल्स को हमें क्या करना है, तो ब्रीफली पढ़ना है, आगे तक पढ़ना है कि एंगल्स में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कोरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, सेम साइड क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक और फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, उसमें हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। तो जैसे कि ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और इनको एक जो लाइन है ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो लाइन है हमारे पास ये L लाइन है और ये क्या है, M लाइन है। अब हमें ये चीजें ऑलरेडी गिवन है कि जो L है वो क्या है, पैरेलल है M के। ये जो सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है, तो पैरेलल का होता है। तो इसमें क्या हो दिया रहता है, L पैरेलल M रहता है। ये किस चीज का सिंबल है, तो पैरेलल का सिंबल है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें गिवन रहती हैं। हमारे पास यहाँ पे एंगल्स कितने सारे फॉर्म हो गए, हम ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास टोटल कितने एंगल्स मिल गए, यहाँ पे 8 एंगल्स मिल गए। अब इन 8 एंगल्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रहती हैं सभी एंगल्स में। ठीक है, तो अब हम उसी चीज को समझेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज रहती हैं और क्यों रहती हैं और कहाँ कहाँ वैलिड रहती हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक और बेसिक चीज बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर कोई भी एक लाइन दी गई है, ठीक है,
और इस पे कोई भी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो दो फॉर्म्ड हुई एंगल्स होंगी, जैसे इसको ए कहते हैं और हम बी कहते हैं, तो कौन कौन सी एंगल हो गई, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। ये इसका क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। ये जो दोनों एंगल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। सप्लीमेंट मतलब पूरक, यानी कि इन दोनों का जब जोड़ होगा, इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो क्या आएगा 180, इन दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180 आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे जैसे ये क्या आ गया 180 आ गया, तो यहाँ पे अगर ये जो एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD दे देते हैं छोटा सा, ABCD EFG और ये H। ठीक है, इधर G कर देते हैं और इधर H कर देते हैं। ठीक है, अब इसी के थ्रू अब हमें समझना है ये सारी चीजें। एक और चीज आपको बेसिक में और एक और चीज बता देना चाहता हूँ, वो क्या होता है कि अगर कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे ये एक लाइन हो गया L, ये एक लाइन हो गया M, अब ये दोनों क्या हुई आपस में इंटरसेक्ट हुई हैं, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के, जैसे इसका अपोजिट ये हो गया, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक नाम दे दूं ABC और D, तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हमारे पास क्या रहता है, गिवन रहता है। कैसे, इसको हम लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, और इसको क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, तो लीनियर पेयर। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म्ड एंगल्स हैं जो कि एक दूसरे के आसपास में है, अगल बगल में है, और इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, तो 180 हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, अब यहाँ पे हम ये समझते हैं, ये हमने देख लिया लीनियर पेयर हो गया और वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल F इज इक्वल टू एंगल G, एंगल F, मैं इसको रब कर देता हूं, एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल G और एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल H। ठीक है, ये हमने क्यों लिख दिया, किसके थ्रू लिख दिया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, किसके थ्रू लिख दिया हमने, वर्टिकली अपोजिट थ्योरम एक्सियम या फिर थ्योरम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या क्राइटेरियाज रहते हैं, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम समझ लेते हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन से होते हैं, तो अगर A की हम बात करें तो A के लिए जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो कौन सा होगा, E होगा। अब कोरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, छोटी सी बात। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इसी के जैसा, हूबहू। ठीक है, इसका सिमिलर एंगल कौन सा है, तो देखिए जैसे ये एक लाइन है, ऊपर से कटा हुआ है, तो ऊपर की तरफ ये भी एंगल है, और सेम लाइन नीचे आया है तो ये भी तो कटा हुआ है ऊपर की तरफ ही, तो ये भी एंगल तो इसी की तरह हुआ ना, हूबहू हो गया। ये जो एंगल होगा वही यही एंगल होगा, तो इसीलिए थ्रू कोरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम हम ये क्या कर सकते हैं, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है, उसी तरीके से अगर B की बात करें तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल क्या कर सकते हैं हम, F कर सकते हैं। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, C की बात करें, तो C के लिए कौन सा हो जाएगा, G हो जाएगा, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G, और क्या हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल H। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, यहां पे हम लिख देते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस थ्योरम के थ्रू हमने क्या लिख दिया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू, कि ये जितने भी एंगल्स हैं इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या इनमें लॉ लक्ष्य, क्या क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G और एंगल D इज इक्वल टू एंगल H। ठीक है, और अब हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम देखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है हमें, ये जो लाइन दिख रहा है हमारे पास, इतने सारे एंगल्स दिख रहे हैं,
इन एंगल्स में एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो एक्सटीरियर मतलब क्या होता है भाई? तो बाहर। तो इन दोनों लाइंस के बाहर जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर हो जाएंगे। और इन दोनों लाइंस के अंदर की तरफ जो एंगल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो इंटीरियर। अब यहाँ पे एक्सटीरियर कौन सा हो गया? ये हमारा एक्सटीरियर हो गया, ये भी एक्सटीरियर हो गया, ये भी एक्सटीरियर हो गया और ये भी एक्सटीरियर हो गया। अब इंटीरियर कौन सा हो गया? तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये चार हमारे पास क्या है? तो इंटीरियर एंगल्स है। और ये जो चार बाहर की तरफ है वो क्या है? तो एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम समझ लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि ये जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर होगा। जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक, और क्या है? तो एंगल जो डी है वो एंगल ई के बराबर होगा। जो एंगल डी है वो एंगल ई के बराबर होगा। इसका क्या एक्सियम आ गया हमारे पास? ये हम किस वजह से लिख रहे हैं? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। ठीक है, किस वजह से लिख रहा है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। ठीक है, तो अब क्या बच गया हमारे पास? अब बच गया हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल और उसमें भी क्या है? तो अल्टरनेट है। तो उसके लिए क्या थ्योरम लगता है यहाँ पे? क्या उसका प्रॉपर्टी होता है? तो जो एंगल ए होता है वो एंगल एच के बराबर होता है। जो एंगल ए होता है वो एंगल एच के बराबर होता है। और क्या होता है? तो जो एंगल बी होता है वो एंगल जी के बराबर होता है। जो एंगल बी होता है वो एंगल जी के बराबर होता है। ठीक है, किस वजह से होता है हमने ये समझ लिया। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, अब देखो ये मैंने क्या बताया? अल्टरनेट इंटीरियर। इसका एक छोटा सा हम वो देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। तो क्या होता है? ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और जो ये वाला एंगल हो गया वो किसके बराबर हो गया? इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर इसका हम एक छोटा रफ फिगर देखें तो वो क्या होता है? जो ये एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, और वो जो ये एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक, अब क्या आ गया? लास्ट हमारा थ्योरम क्या बच जाता है? तो इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब हम उतनी देर से इस पे चर्चा किए जा रहा है, और ये जो लाइन होता है इसको हम क्या कह सकते हैं? तो ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? तो ट्रांसवर्सल इसी लाइन को कहते हैं हम। और ये दोनों लाइंस क्या है आपस में? तो पैरेलल है। अब क्या आता है? इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि चलो भाई आपने तो ये बता दिया कि एंगल जो सी है वो एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल सी है वो एंगल ई में और एंगल सी में क्या रिलेशन बैठ रहा है? वो बराबर है, सप्लीमेंट है, कप्लीमेंट है, क्या है? ये हमें बताओ। ठीक है, अब यही हमें जानना है। तो कैसे हम उसको समझेंगे? तो एंगल सी और एंगल ई, जो एंगल सी है और एंगल ई के बीच का जो जोड़ होता है, जो इसका सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और सिमिलरली जो एंगल डी होता है और जो एंगल एफ होता है, जो एंगल डी हुआ और जो एंगल एफ हुआ, इन दोनों का सम भी क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? तो इस एक्सियम, इस थ्योरम के थ्रू होता है कि इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस थ्योरम के थ्रू क्या आता है? तो ये एक्सियम प्रूफ हो जाता है कि ये जो इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताई इतनी सारी, ये क्या थी? ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। क्या थी? प्रॉपर्टीज थी। अब इससे रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में, उनको आप करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं जो कि मेरे पास एक स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ था, उसको बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा था ये क्वेश्चन। उसके थ्रू हम अभी उसको सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे कैसे कैसे इसको बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि ये जो लाइन ए बी है वो क्या है? वो पैरेलल है किसके? तो सी डी के। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से, और इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? तो बस ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है वो पैरेलल क्या है? सी डी के पैरेलल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमारे पास अभी क्या देखने को मिल रहा है? इसको हम दो तरीके से कम तो सॉल्व कर ही सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो हम अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो लाइन है क्या है? ए बी और सी डी, ये क्या है? आपस में पैरेलल है।
और ये जो लाइन हमारे पास PQ है, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। तो जो एंगल 50 है वो एंगल x के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये देखिए जरा। तो एंगल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है, एंगल APQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल x डिग्री। हम ये लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये सिंपली दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये किस एक्सियम के थ्रू ये होगा, तो ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। हम ये लिख सकते हैं कि ये जो x डिग्री है वो किसके बराबर है, तो 50 के बराबर है। हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्या, 50, ठीक है। x अगर हम यहाँ पे डिग्री लगाते हैं तो 50 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको आगे देखते हैं। अब हमें क्या पता करना है, एक y बचा हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हमको y निकालना है तो हम एक और ये भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो 127 दिया है उसको और इस एंगल को निकाल लेते हैं हम इसके थ्रू। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 127 को अगर 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में से अगर हम इसको माइनस कर दें, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 53 बच जाएगा, बचेगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो 50 है। और हम ये जानते हैं कि जो तीनों एंगल का सम होता है एक ट्रायंगल का, वो कितना होता है, तो 180 होता है। ये हमें ऑलरेडी पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। क्या होता है, तो तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अगर हम ऐसे चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अब दूसरा तरीका कैसे होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें ये अभी पता नहीं है, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या है, तो AB और जो CD है ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस है। अब यहाँ पे PR भी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो एंगल पूरा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किसके बराबर हो जाएगा, 127 डिग्री के। आ रही बात समझ में? कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये जो एंगल, अब इमेजिन करिए कि ये जो लाइन है ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक। तब ये तो जो पूरा एंगल हो गया 50 प्लस अब हो जाएगा 50 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 127, ठीक है। ये सिंपल हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है, तो हमें यही समझना पड़ेगा, हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो y प्लस 50 क्या लिख सकते हैं हम, y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो हमारा 127 डिग्री। और अगर y की हम बात करें तो 127 माइनस क्या हो जाएगा 50, तो कितना आ जाएगा 77 डिग्री। क्या आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 77 डिग्री, ठीक है। सिंपल था, ये इजी था। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में, आप उसको सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व होता है वो क्वेश्चन नंबर मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।